नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा, मोरहाबादी आवास ले जाया जा रहा। हेमंत बोले, आज हमारे पास शब्द नहीं, शिबू सोरेन डाइड। लाइव न्यूज। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का सोमवार की सुबह 8:56 बजे निधन हो गया। उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कई अन्य नेताओं ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। पिता की मृत्यु से आहत हेमंत को मोदी की भरोसे वाली थपकी, कल्पना के माथे पर रखा आशीर्वाद का हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन किए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सांत्वना दी। उन्होंने सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और आदिवासी समाज के लिए उनके योगदान को सराहा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संवेदनापूर्ण दृश्य देखने को मिला, जिसने राजनीतिक संवेदना की मिसाल कायम की। प्रधानमंत्री ने सोरेन परिवार को ढांढस बंधाया। शिबू सोरेन के निधन से कोल्हान में शोक की लहर, मंत्री बोले, बिना दक्षिणा के ही। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से पूरा राज्य शोक में है। कोल्हान के राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासी समाज और झारखंड राज्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जाना एक युग का अंत है और यह अपूरणीय क्षति है। शिबू ने 1973 में धनबाद से किया था झामुमो का गठन। गांव-गांव से पैदल पहुंचे थे समर्थक। धनबाद में 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का गठन हुआ था। विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय और शिबू सोरेन ने शोषितों और आदिवासियों की आवाज उठाने के लिए ये पार्टी बनाई। गठन के समय गांव-गांव से समर्थक पैदल ढोल मांदर और पारंपरिक वेशभूषा में विशाल रैली में शामिल हुए थे। रांची और आसपास के इलाकों में मानसून सक्रिय, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। रांची और आसपास के इलाकों में मानसून सक्रिय है, जिससे भारी बारिश हो रही है। बारिश ने नगर निकायों की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है और किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है और येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। पत्नी ही निकली पति की हत्यारिन, फोन करके बुलाया और प्रेमी संग मिलकर कर दिया काम तमाम। नई शादी हुई थी। पत्नी ने प्रेम से फोन कर बुलाया। पति उत्साह से सज धज कर ससुराल पहुंचा। वहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। शव को जंगल में फेंक दिया, लेकिन पुलिस कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए हत्यारों तक पहुंच गई। पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाढ़ प्रभावित घाटाल की भावुक तस्वीर, केले के बेड़े पर शमशान पहुंचा शव। रोता रहा पूर्व काउंसलर का परिवार। पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल में जलभराव के कारण एक परिवार को केले के बेड़े पर शव को शमशान घाट ले जाना पड़ा। पूर्व पार्षद की पत्नी के निधन के बाद क्षेत्र में बाढ़ के कारण कोई वाहन नहीं पहुंच सका। इस घटना ने घाटाल शहर की दुर्दशा को उजागर किया है, जहां हर साल बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, राजगीर कोडरमा स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। आपकी सहूलियत का ख्याल रखा जा रहा। रेलवे प्रशासन ने कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया है। राजगीर कोडरमा राजगीर स्पेशल ट्रेन के फेरे में भी वृद्धि की गई है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि इस ट्रेन के कुल 61 अतिरिक्त फेरे जोड़े गए हैं। ट्रेन का मार्ग, ठहराव और समय पहले की तरह ही यथावत रहेगा। प्रेमी युगल को पहले तड़पाया, फिर कुएं में फेंका शव। हिरासत में कई लोग। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में एक कुएं से प्रेमी युगल के शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान कारू मेहता और विभा कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया से ऑनर किलिंग का मामला मानकर जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। दोनों के शरीर पर जख्मों के निशान हैं और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा झारखंड। 15 अगस्त के बाद शुरू होगा पतरातू प्लांट। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम PVUNL जल्द ही 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू करेगा। 15 अगस्त के बाद प्लांट से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो सकता है। 6.6 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन सफलतापूर्वक चार्ज की गई। परियोजना से झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और राज्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।